हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जो प्री बोर्ड का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो प्री बोर्ड का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग ये ग्रुप बी के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए ये ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसे आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी एग्जाम में आपको ये 1 मार्क के लिए ही लिखना है, और कितना लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ विथ ग्राफ। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब क्या कि राउल्ट्स लॉ के जो थ्योरी में हमारा वेपर प्रेशर बनता है, वो वेपर प्रेशर ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ थ्योरेटिकल से ऊपर जाना चाहिए, जिसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी कहते हैं। तो इसके लिए 26 का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर में हम एग्जांपल ले सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन का। ठीक है, ये एक तरह का एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, ये हमको पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा ऐसा? तो यहाँ पे ये जो दोनों है, ये दोनों में से इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक देखने को मिलता है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो इंटरेक्शन कमजोर होता है, जिसके कारण से इनका वेपर ज्यादा क्रिएट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इस जगह पे मतलब सॉल्यूट 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 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के केस में। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के केस में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये वाला प्योर फॉर्म में होता है, तो इनका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस जगह पे वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक, क्योंकि जो प्योर फॉर्म में सॉल्यूट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, इनका अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ वो ज्यादा होगा, और इथेनॉल एसीटोन के बीच में बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमारा वीक होता है। अब इसके ऊपर जो ग्राफ आएगा, ग्राफ हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है वो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम लोग अपना मैक्सिमम बॉइलिंग दिखाएंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। इसका हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर से ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो कर्व है, ये कर्व हमको ये दिखाता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा बन रहा है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के ग्राफ के लिए। तो अगर इसे हम लोग एक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो ले लें, और यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल्स टू वन होगा, तो यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू वन बन जाएगा। ठीक है, ये राउल्ट्स का ग्राफ है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। ठीक है, ये हमारा 26 का कंप्लीट आंसर है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। 27 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या क्या ग्राफ्स हो सकते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर में जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? सॉरी, रिएक्शन नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरीके से लिखा था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर वन। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ है। अभी इसमें जो ग्राफ आएंगे वो दो तरीके से आते हैं। ठीक है, ग्राफ किससे किसके बीच दिया जाएगा? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो ये हमारा कंसंट्रेशन है,
एक तरफ कंसंट्रेशन आ गया, एक तरफ हमारा टाइम आ गया। तो ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे दिखेगा। एक ग्राफ तो हमको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ जो है वो हमें लीनियर वाले इक्वेशन से जो हमारा इंटीग्रल फॉर्म का इक्वेशन है उससे दिया जाएगा। तो लीनियर ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम का ही देंगे, लेकिन ये हम इस तरीके से लिखते हैं और ये ग्राफ ऐसे दिया जाता है। यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के। एक तरफ टाइम और एक तरफ हमारा ln ए का कंसंट्रेशन। तो ये हमारा जो दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाने हैं, तब जाके आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड PHCOPH, ठीक है। तो अभी 28 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 28 में कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया है PHCO और फिर पीएच। अब इसका हमको क्या चाहिए, हमको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको इसके स्ट्रक्चर को देख लें। ये इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया, और फिर से हमने इधर बेंजीन बना लिया, ठीक है। तो ये जो पीएच है, पीएच को हम क्या कहते हैं, पीएच को यहाँ पे हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। पीएच को हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। तो इसका जो नेम हो जाएगा, अभी आप देखिए ये जो बीच में सीओ है, ये सीओ फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कौन सा है, तो ये कीटोन है। और कीटोन को आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इसका जो, एक सेकंड, यहाँ मैंने बेंजीन को बीच में यहाँ सर्कल छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन 1। ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन 1, ठीक है। डाइफिनाइल मीथेन 1, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना आंसर लिखना था इस पे। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इसे मैं कलर कर देता हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 में कहता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। हमारे पास 3 अल्कोहल्स हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, और टर्शरी हमारा है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तब कहता है कि इन तीनों में से इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29। अभी देखिए डिस्टिंग्विश करने का बहुत सारा तरीका है। तो मैं यहाँ पे आपको आ, 5 तरीका लिख के बताऊंगा। आप एग्जाम में पांचों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे। आप उनमें से कोई भी एक लिखेंगे, ठीक है। 5 आपको अपने नोट्स में उतारने हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही यूज करना है। तो आपको जो आसान लगता है आप उसको यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला जो इसका बेसिक मेथड है, ठीक है, हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड अटैच्ड विथ OH, ठीक है। OH के साथ, OH ग्रुप के साथ कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए कि हम OH ले लें, और OH के साथ हम क्या करेंगे, एक C को जोड़ेंगे, ठीक। अब इस ये जो C है इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे आप देखो, इसको हम ऐसे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दें। अब ये जो इस जगह पे अल्काइल है, ये जो C है, ये हमारा बन जाएगा 1 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसी तरीके से जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा उसके साथ हम 2 R लगाएंगे, एक R और एक R इधर। तो इसे मैं R डैश कर देता हूँ और यहाँ पे H होगा। तो इस जगह पे
इस जगह पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या बन जाएगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जो अल्कोहल होगा उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। उसी तरीके से तीसरा है हमारे पास, कार्बन के साथ OH लगा दे, यहाँ पे एक R, उसके बाद यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं R डबल डैश। देखिए ये R डैश R डबल डैश सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो ये हमारा सबसे बेसिक मेथड है कि हम कैसे इसको पहचान सके कि कितने कार्बन है, उस हिसाब से हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अब इसी डिस्टिंक्शन के ऊपर ये दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ बता देने जा रहा हूँ, जो है बॉइलिंग पॉइंट मेथड। ठीक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट मेथड। बॉइलिंग पॉइंट मेथड में क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होता है, और वहीं 3 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस चला आता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, ये हमको देखने को मिलता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 1 डिग्री का ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी में जैसे 3 डिग्री में हम जाएं तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और उसके कारण से क्या है कि उसके बॉन्ड्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, फिर तीसरा मेथड इसका तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन टेस्ट मेथड। तीसरा है ऑक्सीडेशन टेस्ट मेथड। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन मेथड को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, K2Cr2O7 या फिर H2SO4 लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो सबसे पहला तो हम बात कर ले 1 डिग्री के लिए। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराएं, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराएं किसके प्रेजेंस में, मान लीजिए हम यहाँ पे K2Cr2O7 के प्रेजेंस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बना के देता है, ये हमको सबसे पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होके देगा। ये सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस जगह पे ये जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 का यहाँ पे हमको कलर चेंज देखने को मिलेगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीका है कि सबसे पहला तरीका ये है हमारा ऑक्सीडेशन में, कि 1 डिग्री अल्कोहल अपना 1 डिग्री क्या करता है, K2Cr2O7 का कलर चेंज कर देता है। तो ये एक मेथड है। इसमें 2 डिग्री के लिए जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करें, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करें, तो ये क्या होगा, ये हमको क्या बना के देगा, ये हमको कीटोन बना के देता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना देता है भाई, कीटोन बना देता है। और यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी हमको क्या होगा, जो K2Cr2O7 है, उसका भी हमको यहाँ पे कलर चेंज दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अलग अलग मेथड्स बता दे रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी एक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि सारे के सारे नहीं लिख देना है, तो आपको जो आसान लगता हो आप उसे यूज करेंगे। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आसानी से ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं दिखाता। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, तो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, अंडर माइल्ड कंडीशन।
अंडर माइल्ड कंडीशन। ठीक है, जो हल्के कंडीशंस है उसमें ये, माइल्ड कहने का मतलब नॉर्मल कंडीशंस जो होते हैं उसमें रेजिस्टेंस, सॉरी, ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे हमको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखे। ठीक है ना भाई, कि यहाँ पे हमको 3 डिग्री, आप सिंपली कह सकते हैं 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं दिखाएगा तो कलर चेंज भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो नो कलर चेंज। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर। तो थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, तीसरा ये थर्ड मेथड हमारा हो गया। अभी इसके ऊपर हम एक चौथा मेथड देखेंगे। हमारा चौथा मेथड है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, ठीक है, इसे हम लोग टर्बिडिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी टेस्ट आप कह सकते हो कि उथल पुथल का एक टेस्ट है। उथल पुथल मतलब जब हम यहाँ पे अल्कोहल टेस्ट करेंगे तो अल्कोहल यहाँ पे टर्बिडिटी दिखाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम यहाँ पे, अभी सबसे पहले मैंने बाकी सारे टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री लिया है, फिर 3 डिग्री लिया है, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 3 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है, ये लुकास रीएजेंट के साथ, लुकास रीएजेंट के साथ ये क्या करता है, टर्बिडिटी दिखाता है। टर्बिडिटी दिखाता है, और यहाँ पे इमीडिएट फॉर्मेशन होता है। इमीडिएट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ये कंडीशन। उसके बाद जब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और वही ये लुकास टेस्ट करते हैं, इसका लुकास रिएजेंट यहाँ पे ले लिया जाए, तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी हमको देखने को मिलेगा, टर्बिडिटी तो देखने को मिलता ही है, लेकिन ये जो टर्बिडिटी है, ये टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बाद देखने को मिलता है। जैसे थ्री थ्री डिग्री अल्कोहल में क्या था कि ये जो टर्बिडिटी है ये इमिडिएटली देखने को मिलता था, लेकिन 2 डिग्री में क्या होता है कि यही टर्बिडिटी हमको 5 से 10 मिनट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये फर्क है उसका। उसके बाद हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। अब देखिए, 3 डिग्री वाला तुरंत दिखा रहा है, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे हमको कोई भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगा। नो टर्बिडिटी। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। इन सभी में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसे हम डीबीआई भी कह सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हमारा यही है। ये एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि आपको स्पेशली लुकास टेस्ट लिखने के लिए दे दे, स्पेशली इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो वहां पे आपको कंपलसरी लुकास टेस्ट ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा पांचवा मेथड है, पांचवा हमारा विक्टर मेयर्स टेस्ट है। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इतने सारे ये इसका आंसर बता रहा हूँ, इनमें से आपको किसी एक को ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा लिखिए। ठीक है, तो आपको कोई एक ही लिखना है, ध्यान रखिए। तो देखिए, विक्टर में टेस्ट में जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं एल्कली के साथ, ठीक है, जब इसे किसी एल्कली से ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे हमको कलर दिखता है, ये ब्लड रेड कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है, इसकी ये खासियत है। यहाँ पे हमको ये टेस्ट इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद बात करें अगर हम 2 डिग्री का, जब 2 डिग्री अल्कोहल का सेम कंडीशन में, मतलब अगर हम इसे फिर से अल्कली से ट्रीट कराएं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा। सॉल्यूशन यहाँ पे हमको किसमें दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा। देखो, मैं ब्लू कलर से लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमको ब्लू कलर में दिखता है। उसके बाद तीसरा है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भैया, 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम एल्कली से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वहाँ पे हमको, यहाँ एक्चुअली में कह लीजिए तो यहाँ
कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। नो कलर चेंज। ठीक है, तो ये 5 मेथड हैं, 5 तरीके हैं जिससे हम लोग अल्कोहल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन 5 में से किसी एक ही मेथड को यूज करना जो आपको सबसे आसान लगता हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कार्बन के बेस पे दिया जाए, अगर ये पहला वाला ऑप्शन पे दिया जाए तो पहला ऑप्शन लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट वाला मेथड, और इसमें जो हमारा फोर्थ वाला मेथड है लुकास टेस्ट वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। लुकास टेस्ट तो कई बार अलग से भी पूछता है। ठीक है, तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, what type of isomerism is shown by the complex CONH3 whole 6 और CrCN whole 6। ठीक है, CONH3 whole 6 और CrCN whole 6। तो इसका आंसर हम लोग यहीं पे लिख लेंगे। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाँ यही लिख देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्यों देखने को मिलता है, तो इस जगह पे कोबाल्ट जो है, इस जगह पे जो कोबाल्ट होगा, अभी मैं इसको यहीं पे ही लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आइसोमर बनाएगा, ये आइसोमर ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा, COCN होल 6। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर पे CrNH3 होल 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिगेंड का स्वैपिंग हो रहा है। ठीक है, स्वैपिंग कहने का मतलब जो लिगेंड है वो लिगेंड इधर से उधर चला जा रहा है। ठीक है, दोनों का लिगेंड का स्वैपिंग दिखता है हमको यहाँ पे। यहाँ पे लिगेंड का स्वैपिंग देखने को मिलता है, तो लिगेंड के स्वैपिंग की वजह से इसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विच हार्मोन मेंटेन्स हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 में नीचे लिख दे रहा हूँ। वैसे 30 और 31 दोनों में नीचे लिख दे रहा हूँ वापस से, ताकि आपको आंसर बनाने में आसानी हो जाए। 30 और 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, 31 जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन, GLUCAGON। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, फिर चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 32 के ऊपर। 32 कहता है, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल हमको बनाना है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे तीनों बना के दे दूंगा। बाकी एग्जाम में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें तो सेकेंडरी आंसर होगा। एग्जाम में, मेन एग्जाम में अगर इनमें से कुछ आता है तो आप यहाँ से तीनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट यूज करना है हमको। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट यूज करना है। और ग्रिग्नार्ड रीएजेंट किसको कहते हैं भाई, RMgX। एक्स यहाँ पे हम लोग Br ले सकते हैं, तो फिलहाल मैं एक्स लेके चलूंगा, एक्स लेके ही हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मल डिहाइड हम उठा लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल डिहाइड उठाते हैं, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे हम ले लेते हैं RMg और X। इसे हम रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में भाई, तो इसे हम कराएंगे H2O के प्रेजेंस में। अब देखो मैं हमेशा एक ही मेथड यूज करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड, तो उसे हम लोग वापस से यहाँ यूज करेंगे। मान लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, और ये जो हमारा कार्बन होगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा प्लस साइन। ठीक है, उसके बाद
mg के ऊपर यहाँ प्लस साइन होगा और r के ऊपर यहाँ माइनस साइन होगा। देखिए x के ऊपर भी हमारा माइनस साइन होगा, लेकिन इस जगह पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड किसके बीच ब्रेक होना चाहिए, r और mg के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये चीज ध्यान रखना है, x को यहाँ से नहीं तोड़ना है। ठीक है, x को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हमारा काम क्या है भाई, तो हमारा एक ही काम है कि जो अपोजिट साइन वाले हैं उससे जोड़ दीजिए। ये जो आर है, इस आर को उठा के हम इसके साथ जोड़ेंगे, और ये जो एम जी है इसको उठा के हम किसके साथ जोड़ेंगे, ओ के साथ जोड़ेंगे। क्या मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा एच सी, एक बॉन्ड टूटेगा ओ आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा एम जी और एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एच पहले से था तो यहाँ पे हम आर लगा देंगे ऐसा। ठीक है, अभी आप देखो कि ये हमारा फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और इसे हम फिर ट्रीट कराएंगे किसके साथ, वापस से H2O के साथ। ठीक है, तो हमको पता है कि H2O का दो हिस्सा होता है। तो एक हमारा जो हिस्सा होता है वो H प्लस का हिस्सा होता है, और दूसरा होता है OH माइनस का हिस्सा। ठीक है, H2O में दो हिस्से हैं, दोनों को हमने ऐसे लिख लिया। अब वापस से हमारा सेम कहानी है, कि हम यहाँ पे अपोजिट साइन वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, अपोजिट साइन वाले को जोड़ेंगे, हमारा आंसर चला आएगा भाई। तो ये जो H प्लस है ये किसके साथ जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे जो हमारा ओ एच माइनस ये किसके साथ जाएगा, एम जी के साथ। ठीक है, तो हमको आंसर देखने को क्या मिलेगा, देखो जो जैसा है उसको पहले तो उतार ले, एच सी एच, यहाँ पे आ गया आर, ओ के साथ आ जाएगा एच। ठीक है, देखो ये बन गया हमारा एल्कोहल। अब इसके साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, एम जी ओ एच, एम जी ओ एच, और साथ में रहेगा एक्स। ठीक है, ये हमको साइड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो हमारा अल्कोहल बना, ये अल्कोहल आप देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप ओ एच है ये किसके साथ जुड़ा है, उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए कि फॉर्मल डिहाइड से हमने क्या बनाया, हमने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। तो एसिटल डिहाइड से जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, चलो अभी हम इसमें अपना 2 डिग्री अल्कोहल देखेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे भाई, 2 डिग्री के लिए हमको चाहिए एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड कहने का मतलब क्या, CH3, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटल डिहाइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटल डिहाइड है। फिर इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आर, एम जी और एक्स। सेम कहानी वापस से रिपीट होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस कार्बन के ऊपर, फिर यहाँ Mg के ऊपर प्लस, आर के ऊपर माइनस। ठीक है, ओपोजिट साइन को जोड़ देना है। तो ये जो आर माइनस है ये आर किसके साथ चला जाएगा, सी कार्बन प्लस के साथ, कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसके साथ। और यहाँ पे जो Mg प्लस है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये हमको देखने को मिलेगा ऐसा, CH3CO, MgX, यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, अब वापस से हम इसको किसके साथ फिर से ट्रीट कराएंगे, किसके साथ, तो वाटर के साथ फिर से कराएंगे। वाटर का दो हिस्सा होता है भैया, दो हिस्सा क्या क्या है, H प्लस और OH माइनस। फिर से यहाँ माइनस, फिर से यहाँ प्लस। तो ये जो H प्लस है ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और OH माइनस जो है ये किसके साथ जाएगा, Mg के साथ। तो क्या मिलेगा, देखो भाई वापस से यहाँ हमको CH3 मिल रहा है, यहाँ कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे O और H मिलेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे R मिल जाएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो ये आप देखो, ये जो OH है ये OH किसके साथ जुड़ा है भाई, ये OH जुड़ा हुआ है हमारा इस कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है ये क्या है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक कार्बन इधर जुड़ा है। ये बन गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर यहाँ ऐसे मिलता है। और जो साइड प्रोडक्ट आएगा, साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, MgOH और फिर X। ठीक है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग अपना 3 डिग्री अल्कोहल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल भी हम कैसे बनाएंगे। तो हमने दो जगह एल्डिहाइड लिया है, अब हम क्या करेंगे, कीटोन ले लेंगे। 3 डिग्री के लिए जाहिर सी बात है 3 डिग्री कार्बन जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम कीटोन लेके चलेंगे, फिर इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ। और सेम कहानी वापस से रिपीट होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये माइनस इसके साथ, ये वाला प्लस इसके साथ, किसके प्रेजेंस में होगा, ये सारे रिएक्शंस H2O के प्रेजेंस में होंगे। तो ये हमको मिलेगा CH3, C, यहाँ पे O, Mg और X, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे चला आएगा R। ठीक है, अब आप देखो वापस से फिर से इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ भाई, फिर से इसको H2O के साथ। H2O का दो हिस्सा है, एक H प्लस, दूसरा OH माइनस। तो H प्लस किसके साथ चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्यों, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। OH माइनस किसके पास चला जाएगा, इस प्लस के साथ। तो हमको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा हमको CH3COH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ जाएगा R। अभी आप देखिए कि ये जो OH है, ये OH किसके साथ है, उस कार्बन के साथ जो 3 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, और ये 3 कार्बन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, MgOH और X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड कहते हैं इसको। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्वेश्चन मतलब क्या, क्वेश्चन तो सेकंड वाले में ही खत्म हो गया था, यहाँ पे जो 2 डिग्री हमने बनाया था यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने आपको तीनों बता दिया, क्यों, ताकि एग्जाम में तीनों में से अगर कोई भी पूछे तो आप एग्जाम में लिख सके। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। राइट फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो क्वेश्चन 34 है, ये सॉरी 33 है, ये कहता है राइट फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है। तो आप वापस से इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स वहीं से लिख लेंगे, वो जो नोट्स है उसी को आपको एग्जाम में लिखना है। उसका है क्वेश्चन नंबर 34। 34 कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा ठीक है, यहाँ पे हम लोग वापस से क्वेश्चन नंबर 34 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो मैं इसे आंसर में लिख देता हूँ, व्हेन aniline is treated with, when aniline is treated with bromine water, ब्रोमीन वाटर, या फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, Br2। ठीक है, तो क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, an electrophilic reaction is seen, and 2,4,6 tribromo aniline is obtained। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को देखें तो कैसे लिखेंगे,
तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन चलाएगा, सॉरी थोड़ा सा मेरी छोटी बेटी चली आई थी, इसीलिए उसको भगाने में। ये देखिए, ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन Br2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे अपने को देखने में सहूलियत हो। ये NH2 आ गया। यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन मिलेगा, फोर्थ वाले कार्बन पे ब्रोमीन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन देखने को मिलेगा। साथ में 3 HBr देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खत्म होता है, इसे मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।